like I said, my dad, my mom, इतने सारे relatives उनको सवाल पूछते थे and they would be like, पर बाद में क्या करेगी, मॉडलिंग में क्या फ्यूचर, we can do the meeting in the day. अगर ये जेन्युइन लोग हैं तो वो लोग उस टाइम पे मीटिंग फिक्स करेंगे जब आप भी कंफर्टेबल हो. आजकल के मिलेनियल्स जो है, जो लड़के लोग हैं, वो आपको लेडीज वर्सेस विकी बहल के थ्रू जानते हैं. हाँ, that is true. Yes. क्या करूं लेडीज, मैं हूँ आदत से मजबूर. लोग दे वो आजकल लोग उस पे लोग जैम करते हैं अपने फ्रेंड सर्कल. Correct. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग. इट्स लवली हैविंग ऑन माय पॉडकास्ट. Yes, thank you for having me, and I think it's wonderful to be chatting with you. मैंने आपके बाकी के इंटरव्यूज भी देखे हैं and दीपांजा, interesting. फर्स्ट थिंग मैं आपसे बात करना चाहूंगा. आप असम से हो, जी. राइट? और मैं खुद असम का प्रमोटर रहा हूँ. मैं असम गवर्नमेंट का टूरिज्म को प्रमोट करता हूँ काफी पॉडकास्ट में. हाँ. ओह नाइस. ओके ओके. जी यस. जी. तो इसलिए मुझे लव. आपसे बहुत बात करना था. मुझे मुझे आपसे बात करके और भी बैकग्राउंड जानना है आपके बारे में, क्योंकि आपकी जर्नी काफी मोटिवेटिंग है. थैंक यू फॉर सेइंग दैट. हाँ, अभी आप कह रहे हैं तो ऐसा लगता है अच्छा ऐसा है क्या, बट आई फील गुड कि अगर मैं किसी भी छोटे पैमाने में मैं इंस्पायर कर पाई हूँ तो आई थिंक इट हैज बीन एन अचीवमेंट, सो जो थैंक मैं यू. आपसे मैं ये बोलता हूँ कि सब लोग बोलते हैं कि एक टाइम था असम के लोग को बोलते थे कि कुएं का मेंढक, कि वहां पे एक्सपोजर नहीं है, वहां पे आपको अपॉर्चुनिटी नहीं है. बट जी कमिंग जी. फ्रॉम कमिंग टू यू, आप वो असम से निकले और आप दुलियाजान से हो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो हाँ, ये एक है कि मैं दुलियाजान से भी हूँ और गुवाहाटी से भी हूँ. गुवाहाटी में बिकॉज डैड वाज अ डॉक्टर और उनकी एम्प्लॉयमेंट ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ था. तो हम नारंगी गुवाहाटी में भी रहे हैं और दुलियाजान में भी रहे हैं. तो दुलियाजान में मेरे साल थोड़े कम थे नारंगी गुवाहाटी से, बिकॉज मैं 12th के बाद वहां से चली गई. फिर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री ऑनर्स किया. तो मेरे जो स्कूल लाइफ की अगर बात करें तो क्लास 1 से लेकर 9th तक मैं एक्चुअली नारंगी गुवाहाटी में थी. 10th 11th 12th दुलियाजान में, और नर्सरी केजी दुलियाजान में. तो ये मेरा डिवीजन था. पर पापा की जो एम्प्लॉयमेंट थी, डैड की, देवता की, वो दुलियाजान में मैक्सिमम थी. तो इसीलिए हॉलीडेज वगैरह में मैं ज्यादातर दुलियाजान ही जाती थी. तो वो एसोसिएशन थोड़ा और स्ट्रांग है शायद. या आप मॉडलिंग में जब जाना चाह रहे थे, क्योंकि इंडियन माइंडसेट होता है कि आपको भेजो नहीं, क्योंकि सस्टेनेबल काम नहीं है मॉडलिंग में. फिर भी आपके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट किया था कि जाओ, जो करना है करो. जी जी. एक्चुअली आज ही मैं सोच रही थी, पता है कि देवता, अगर वो नहीं रहे अभी, मेरे डैड, 2018 वी लॉस्ट हिम. पर अगर उनका सपोर्ट नहीं होता इस मामले में, आई थिंक इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट. और डैड बहुत अलग थे इन टर्म्स ऑफ, उनके लिए ये इशू ही नहीं था एक्चुअली. तो उनका ये था कि अगर अगर मेरी बेटी को ये करने में खुशी है तो उसे करना चाहिए. हम्म. यू नो एंड मम थोड़ी सी शायद वरीड थी, वो तो होंगी ही आई थिंक, बिकॉज शी इज अ मदर की अननोन टेरिटरी में जा रही है. एंड आई थिंक माय डैड, वंडरफुल स्टोरीज ही यूज्ड टू टेल माय मम. तो मम को उन्होंने कहा कि देखो, मैं असम मेडिकल कॉलेज में पढ़ा हूँ, तुम्हें किस बात की चिंता है. तो वो किस किस बात की चिंता है, तो जिस बात की तुम्हें चिंता है ना, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दुनिया में होता है. यू you नो know, गलत लोग हर एक दुनिया में होती है. गलत लोग होते ही हैं हर जगह, राइट. पर अगर परवरिश सही हो, अगर उसने जो रास्ता चुना है वो सही है, तो हमें उसका सपोर्ट करना चाहिए. क्योंकि हमारा सपोर्ट रहेगा तो वो और आगे बढ़ेगी. यू नो तो वो तो वो सही रास्ता पकड़ पाएगी. वी शुड जस्ट गाइड हो. तो देवता इस किस्म के थे. तो इट वाज सच अ नॉन इशू फॉर हिम. द फर्स्ट टाइम आई थिंक व्हेन आई डिड माय शो, ही केम टू वॉच द शो एंड ही वेंट बैक होम. दुलियाजान गए और सबको सुनाया कि कैसा लगा शो में.
कितने वो प्राउड फील कर रहे थे. सो ही वाज, या, आई एम वेरी वेरी फॉर्चुनेट टू ग्रोन अप. मैं ये वर्ड इसलिए यूज कर रही हूँ बिकॉज और कोई शायद वर्ड नहीं है इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि फेमिनिस्ट डैड के साथ मैं बड़ी हुई हूँ. एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट फॉर दैट. यू नो, ही गेव अस विंग्स. ही गेव अस विंग्स. एंड dads are the biggest supporters, I think, girls के लिए. That is true. Yeah. That is true. Yeah. Yeah, I I am an agree. out and out daddy's girl. Yes. I totally agree है यार. तो दीपायंता, कभी ऐसा फील हुआ कि आप जब मॉडलिंग में जा रहे थे तो कभी कुछ लोगों से आपको फेस करना पड़ा कि आपको लगता है कि यार वो लोग सही नहीं है? Hmm. मेरे इस मामले में आई थिंक इंस्टिंक्ट्स बहुत स्ट्रांग रहे हैं हमेशा ही. वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी कि कहाँ से आया, कैसे हुआ. आई थिंक ये इस वजह से भी है कि मेरा जो बेस है, मेरा जो सपोर्ट सिस्टम है, वो बहुत स्ट्रांग था हमेशा से. यू नो, लाइक आई सेड, माय डैड, माय मम, यू नो, इतने सारे रिलेटिव्स उनको सवाल पूछते थे. एंड दे वुड बी लाइक, यू नो, पर बाद में क्या करेगी, मॉडलिंग में क्या फ्यूचर, एंड यू नो, ये सब इतने सारे सवाल पूछे जाते थे. एंड माय डैड वुड बी लाइक, मेरी बेटी ना ठीक है, you please worry about yourself, don't worry about my daughter because she's fine, you know. So you're right, this question is a very good question actually, because मैंने अपनी मॉडलिंग करियर की शुरुआत दिल्ली में की. और दिल्ली में ज्यादातर फैशन सीन जो है हमेशा से बहुत बड़ी रही है. यू नो, फैशन सीन इज वेरी वेरी बिग. बट बाकी सब जो है, एडवर्टाइजिंग हो, यू नो, whether it is television और ये सब में थोड़े उस वक्त की बात लेकर तो लोग इतने प्रोफेशनल नहीं थे उसमें. यू नो, फैशन वाज वेरी ऑर्गेनाइज्ड, बाकी सब डिसऑर्गेनाइज्ड. और उसमें थोड़ा केयरफुल होना जरूरी था. और ये कहीं से एक इंस्टिंक्ट, यू नो, आई टेल एवरीवन दिस ऑल द टाइम, शायद नहीं समझ में आएगा अगर मैं इस तरह से बोलूं तो, पर मैं कोशिश करती हूँ. You should listen to what your mind is telling you, you know. A lot of times. और आवाज है आपके अंदर, वो आपको सुनाई देगी अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप उसे निगेट मत कीजिए. You know, a lot of times कभी लेट नाइट कॉल आ गया, हाँ, आपको भी अपॉर्चुनिटी चाहिए, आपको भी ये सब, पर आप पोलाइटली बोलो कि मीटिंग, कैन वी डू दिस इन द डे प्लीज, वी कैन डू द मीटिंग इन द डे. अगर ये जेन्युइन लोग हैं तो वो लोग उस टाइम पे मीटिंग फिक्स करेंगे जब आप भी कंफर्टेबल हो. अगर कोई गलत कॉल आया है तो उसी वक्त आपको पता चल जाना है कि ये सही नहीं है आपके लिए. तो यू लिसन टू व्हाट योर मेंटल एंड फिजिकल बीइंग इज टेलिंग यू, बिकॉज वो है, वो हम सबके अंदर है, उसे आप सुनो, लेकिन वो इंस्टिंक्ट को सुनो, वो गट को सुनो. एंड आई थिंक आई हैव ऑलवेज फॉलोड दैट. आई जस्ट, यू नो, इट इज जस्ट समथिंग दैट इज देयर. और जैसे मैंने कहा, ये सिर्फ थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए, बट एवरीवन हैज इट इन देम, यू नो. राइट. 16 दिसंबर के बाद आपने, मेरे हिसाब से आपने अलग अलग रोल आपने पोर्ट्रे किया था, क्योंकि मैंने कल ही मूवी देखा, मैं जब आप रिसर्च कर रहा था, कोई आपसा एक मूवी था आपका, वो थोड़ा सा अलग रोल था 16 दिसंबर से. यस. सो हाँ, तो उसके लिए भी मुझे वेट करना पड़ा, लेकिन यू नो, सो 16 दिसंबर, आई थिंक आफ्टर 2 years, 16 दिसंबर कोई आप सेकेंड, यू नो. तो कोई आप सब, बिकॉज तवे एकता हैज अ विजन व्हिच इज क्वाइट अमेजिंग एक्चुअली. वो ऐसे नहीं है कि आपको मैंने इस रोल में देखा तो आपको इसी रोल में कास्ट करेंगे. सो व्हेन शी कॉल्ड मी फॉर इट एंड शी सेड, आई वांट यू टू डू दिस, it is a parallel lead but you lose the guy and you're the, you know, you're the one who's really in love with this guy. And I was like, okay, this sounds good, क्योंकि अभी तक तो मुझे, मतलब, एक ट्रेन कमांडो प्ले कर लिया तो सब लोग आ गए मुझे टेररिस्ट और ये और वो, you know what I'm saying. So so that was nice. I got to do my song and dance also in Koi Aapsa. You know, that is probably my only song and dance you know, film, I think, you know, apart from one really small special appearance I've done in Dil Vil Pyar Vyar.
but this was my proper, like, I had some 2 songs and whatever, and I enjoyed it. It was fun. Also, the story of the film was very good. वो भी मुझे that appealed to me. तो हाँ, पर गैप्स बहुत थे एक फिल्म के बाद, एंड आई ट्राइड, यस यू आर राइट, एक चीज मैंने ये ट्राई की कि मैं एक ही रोल को बहुत ज्यादा ना रिपीट करूं, एंड थोड़े अलग अलग जॉनर में भी दिखूं, थोड़ा जितना भी हो सकता था, बट व्हाट आई नोटिस कि आप जितने भी आपने रोल्स किए, लेकिन आप हर मोस्ट ऑफ द पिक्चर्स के आप पोस्टर्स में आप दिखाई दे जाते थे। 16 दिसंबर के पोस्टर में मैंने आपको देखा, कोई आपसा के पोस्टर में आप थे। हाँ हाँ हाँ, थैंक गॉड, थैंक यू। एंड लोगों ने आपको पसंद किया था, कोई आपसे में बहुत पसंद किया था। एंड साथ ही साथ लोगों ने आपके कॉमेडी टाइमिंग को भी पसंद किया था, कॉफी विद डी में। वो सबसे हार्डेस्ट जॉनर है कॉमेडी, वो कैसे आपने पोर्ट्रे किया था? वेरी टफ। तो मुझे ना, बिकॉज पीपल सी मी वेरी सीरियस, आई थिंक ये एक है मेरा, पीपल सी मी एज दिस पर्सन हु गेट्स इनटू सीरियस रोल्स, क्योंकि ये काफी लेडीज वर्सेस रिकी बेल, 16 दिसंबर, देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ एन इंटेंस थिंग टू इट, व्हिच इज ग्रेट, आई लव इट, बट एक्चुअली इन पर्सन मुझे ये अच्छा लगता है कॉमेडी। I like the fact that I would be challenged to, do something that I haven't done before and people don't see me as. तो मेरे लिए ये बहुत exciting था actually, and I again the director Vishal Mishra, I'm very thankful to him for trusting me with that role, because उसमें she's not at all like what I have done, और किसी फिल्म में मैंने वो किरदार नहीं निभाया है। लाइक वो स्मार्ट भी है, पर साथ में थोड़ी सी बिम्बैट भी है। वो लोगों को प्ले भी करती है, पर साथ में बिल्कुल ऑल हार्ट भी है। तो मुझे वो स्टूडियो वाले सीन्स बहुत पसंद है इस फिल्म के, द वंस वेयर आई एम टेकिंग सुनील ग्रोवर्स ट्रिप, और आई एम प्लेइंग द बॉस, तो ये स्पेस मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था, एंड आई होप कि मुझे और काम मिले उस स्पेस में। आपने एक मूवी किया था लेडीज वर्सेस रिकी बेल, जो आपने भी मेंशन किया था, तो वो ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आजकल के मिलेनियल्स जो लड़के लोग हैं, वो आपको लेडीज वर्सेस रिकी बेल के थ्रू जानते हैं। हाँ, that is true. Yes. क्या करूं लेडीज, मैं हूँ आदत से मजबूर, लोग दे वो आजकल उस पे लोग जैम करते हैं अपने फ्रेंड सर्कल, राइट? इसलिए मैं सवाल पूछता, वो मूवी कैसे मिलती, इतनी बड़ी बैनर का मूवी मिलना, उसके बाद रणबीर के साथ काम करके आपको कैसा लगा था? जी, तो लेडीज वर्सेस रिकी बेल के लिए मुझे शानू शर्मा से ऑडिशन का कॉल आया। अभी बिफोर लेडीज वर्सेस रिकी बेल मेरे फिल्म्स का गैप काफी हो गया था, लाइक आई वाज स्टिल मॉडलिंग एंड एवरीथिंग, पर मैंने फिल्म्स काफी टाइम से किया नहीं, and I'd done hosting and all of that I was doing, and when Shanu called me, she said, look, we really like you for this role, मतलब आप, और वहां डिस्कशन चल रहे कि आप ये रोल के लिए फिट होते हो फिजिकली, लाइक द वे यू लुक एंड एवरीथिंग, पर हमें लगता है कि आप बहुत स्वीट हो, तो आपको ये प्रूव करना है कि ऑडिशन में आपको प्रूव करना है कि आप कुछ और भी बन सकते हो, आप स्वीट नहीं हो, तो आपको प्रूव करना है। तो बकायदा मैंने ऑडिशन की। शानू वाज वेरी हेल्पफुल बिकॉज शी डायरेक्टेड मी, एंड she's very good. So, and she said, you prepare a piece, where जिसमें आप ये दिखा सको कि you're cutthroat, you're not, you mean business, no nonsense. तो मैंने वो ऑडिशन किया, और उसके बाद आई थिंक हफ्ते के अंदर मुझे कॉल आया, एंड आई वाज नॉट इन टाउन। फिर शानू ने बोला, बेब, you're selected. It was almost unbelievable. Ranveer Singh and Anushka, they were babies, both of them were so sweet. Anushka को मैं मॉडलिंग के दिनों से जानती हूँ actually. She was my junior in a manner, and brilliant girl, so talented. Ranveer, I think from day one you could see that the passion he has and the love for what he is doing, वो चीज ना इतना जरूरी है एक आर्टिस्ट में, वो रणवीर प्रूव करता है।
कि हार्ड वर्क और एक पैशन के बाद जो हार्ड वर्क आता है ना, उससे आप जो क्रिएट कर पाते हो अपने लिए, देयर इज नथिंग मोर स्पेशल देन दैट. He's a prime example of it. I feel so happy when I see him. I remember messaging him after watching him as Kapil Dev. Couldn't believe it. It will. क्या काम किया है, and it is work he has done on himself. You see the internal work, और ये I think उनकी स्पेशलिटी है, so that's why he's where he is. True, agree. दीपांतर, अब आते हैं आपके क्रिएटिव प्रोसेस में. आप कैसे अप्रोच करते हो अपने एक्टिंग को? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपसे बात करता हूँ कि एक्टिंग अप्रोच करने का मतलब, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप मॉडलिंग से आए हो, तो आपने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग लिया था एक्टिंग में जाने के पहले, या फिर आपको मूवीज मिला, मूवीज में गए, उसके बाद आपने ट्रेनिंग लिया मूवीज आप जब करते रहे तो? एक्चुअली मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ ना, मेरे मॉम के साइड से हमारा थिएटर बैकग्राउंड है. ओके. काफी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मेरी नानी, माय मॉम, वो प्लेज लिखती थी, वो बच्चों के प्लेज लिखती थी, वो खुद एक्टर्स थे. और उस वक्त ऐसा होता था कि आप प्रोफेशनल एक्टिंग नहीं करते हो एज लेडीज, आई थिंक, क्योंकि माय मॉम वाज द टीचर. बट ये थिएटर बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है फैमिली में, कि कल्चरली हमें एक्टिव रहना चाहिए. लाइक वी वेंट फॉर सिंगिंग क्लासेस एंड डांसिंग क्लासेस, एंड ये असम का एक कल्चर है, जो आप जानते होंगे जरूर. तो आई हैव ग्रोन अप डूइंग बीइंग पार्ट ऑफ ऑल ऑफ दीज प्लेज एक्चुअली, जब बचपन से, एंड आई वाज वन बेस आई हैड, बट आई नेवर थॉट आई वुड बी अ प्रोफेशनल एक्टर, राइट? तो मेरा फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन मॉडलिंग ही था, and thankfully I probably had a natural talent because of all of this, like college mein plays karna, and all of that, thankfully. And when you're exposed to the stage, even as a model, like कि आप live audience को face कर, उसके बाद आप ad films कर रहे हो, तो एक जो आपके जो डिफेंसेस होते हैं वो ऑलरेडी कम हो गए हैं. You've already been exposed to the camera, तो एक आपका वो नेचुरल, आपका जो नेचुरल इनहिबिशन है वो आपका निकल गया है, because you've already broken that barrier, right? एक वो एडवांटेज था. And then I think the first time I did workshops in terms of training was when जब मैंने ऑडिशन क्लियर किया और उसके बाद वर्कशॉप्स हुए. फिर जैसे जैसे फिल्म्स होते रहे, एक फिल्म में करने वाली थी, फिर वो फिल्म हुआ नहीं, पर वर्कशॉप्स में बहुत कुछ सीखने को मिला, बिकॉज इट वाज वन थिएटर वेटरन हु वाज टीचिंग अस. तो सीखने को बहुत मिला. फिल्म भले ना हुआ, भले ना वेंट इनटू प्रोडक्शन, पर मैंने सीखा बहुत कुछ. लेडीज वर्सेस रिकी बेल के टाइम बहुत वर्कशॉप्स हुए. मोस्ट वंडरफुल अतुल मोंगिया, जो अभी काफी डायरेक्शन कर रहे हैं, उन्होंने हमारे वर्कशॉप्स किए थे. सो यू गॉट टू वर्क विथ अ लॉट ऑफ अमेजिंग पीपल ऑन ग्राउंड लेवल पर. वेरी लकी, आई थिंक, दैट वे. सो यू आर मोर ऑफ अ इम्प्रोवाइजेशन करते हो आप सेट पे, कि आप बाउंड स्क्रिप्ट फॉलो करते हो? तो बात ये है कि जब हमने स्टार्ट किया था फिल्म्स की जर्नी, उस वक्त स्क्रिप्ट्स बहुत कम होती, बाउंड स्क्रिप्ट, राइट? कभी कभी सीन सेट पर लिखे जा रहे, तो आपको इम्प्रोवाइजेशन पर डिपेंड होना पड़ता था. बट ऑनेस्टली इफ यू आस्क मी, उसकी वजह से बहुत बहुत सीखने को मिला है. एक्चुअली ट्रेनिंग बहुत अच्छी होती है, कि आप किसी बाउंड स्क्रिप्ट पे स्टक नहीं हो, बट इफ यू आस्क मी एज एन एक्टर, यस, मुझे बाउंड स्क्रिप्ट पसंद है. प्लीज ऑलवेज गिव मी अ स्क्रिप्ट, क्योंकि आपको होमवर्क करने में या पढ़ने में, याद करने में, ये सब में मदद होती है, इंस्टेड ऑफ गोइंग कंप्लीटली अनप्रिपेयर्ड ऑन सेट. बट एक बैलेंस, आई थिंक एक बैलेंस है, बिकॉज यू हैव हैड दैट training in improvisation, whether you approve of it or not. Right.
तो एंड करने के पहले मेरा सवाल ये है आपसे कि ये बहुत ही एक प्रेशर वाला इंडस्ट्री है, वी ऑल अग्री। हाँ, यहाँ पे आपका कोई भी चीज़ के लिए आपका परमानेंट नहीं है, हर चीज़ की आप हर फ्राइडे आपका लक चेंज होता है, ये अग्री करोगे आप भी। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इसमें मेंटल हेल्थ को आप कैसे प्रायोरिटी देते हो, कि यार आप कैसे सही रखते हो कि स्ट्रेस में नहीं आते हो या फिर प्रेशर में नहीं आते हो, काम करते रहो बस, और अप्स एंड डाउन तो आते रहेगा, ये कैसे आप अपने दिमाग में डालते हो? कि सबसे पहले ये एक्सेप्ट करना जरूरी है कि ये चैलेंजेस आएंगी। और जैसे हमने अभी बात की कि आपको अगर लगा कि जिस दिन आप अराइव हो गए और उसके बाद आपकी कोई स्ट्रगल्स नहीं आएंगे, उसी दिन आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। तो ये एक्सेप्ट करना जरूरी है कि every day will be a different day. You know, every day there will be something new, sometimes good, sometimes bad. पर आप उसके साथ डील कैसे करोगे? ऑनेस्टली मैं बताऊं कि मुझे भी वो करने में, एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट आई हैव अ ग्रेट सपोर्ट सिस्टम। अच्छे दोस्त बने मेरे यहाँ पर, बहुत अच्छे। आई फील वेरी फॉर्चुनेट कि ये जो सर्कल मैं बना पाई अपना, चाहे कुछ ही हो, 4 हो 5 हो, पर बहुत रियल, हम्म। बहुत रियल लोगों के साथ हम्म। ये सर्कल मैं बना पाई हूँ। और मैं उस वजह से अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ। एंड दैट रियली हेल्प्स। यू मस्ट सराउंड योरसेल्फ विद पीपल हु आर रियल एंड हु आर friends because they want to be friends with because you're like each other for who you are, not because of the profession that you're in. It is so, ये बहुत जरूरी है। मुझे लगता है, मुझे बुक्स, मेडिटेशंस, अभी लास्ट 1 year में, बिकॉज आई वेंट थ्रू अ चैलेंजिंग सर्जरी, योगा बहुत हेल्प हुआ है। आई मीन कहने के लिए ये है कि मेडिटेशन क्या ही कर लेगा, लॉट ऑफ पीपल हैव दिस फीलिंग। पर वो जो आप 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट अपने साथ बिताते हो ना, उससे वो सांस, आप जब सिर्फ ब्रेथ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हो, उससे आपकी जो इनर वॉइस है ना, बहुत स्ट्रांग होती है। या और उससे आप डिसीजंस बेटर ले पाते हो। राइट। और सब डिसीजंस का ही खेल है एक्चुअली, आई फील राइट। eventually when you think about things. Yeah, and meditation can improve your mental health, no doubt. Correct. Meditation, I think, is a brilliant tool actually. समझते समझते आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, एंड मेडिटेशन ऑल्सो हैज टू फाइंड यू। मुझे लगता है कि एक टाइम ऐसा आता है कि इट फाइंड्स यू, पर मुझे लगता है आप अगर यूथ में ये शुरू करेंगे तो आई फील इट कीप्स यू वेरी ग्राउंडेड, keeps you grounded, and keep the right people around you. It's very important. हम लोग तो अकेले तो हम लोग, you can't go through life, no? So you need people, but be mindful of the people जो आपके इर्द गिर्द रहते हैं। राइट राइट, अग्री दीपानिता। चलिए दीपानिता, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखने को मिला, सो थैंक यू सो मच। Thank you. It was a pleasure talking to you, Abhijit. It's a pleasure Thank talking to you. you too. Bye bye. Bye. Bye bye. Bye bye.